किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, गर्मी बढ़ती जा रही है और जो रबी की जो फसल है उसके कटाई का समय आ गया है और बीच में जैसे कि जायद की फसलें होती है, कद्दू वर्गीय फसलें होती है, इसके विषय में भी हमने कई बार चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में जो सबसे प्रमुख फसल है कद्दू। कद्दू जिसे काशी फल कहा जाता है, कुम्हड़ा या कोहड़ा भी कहा जाता है। इसकी खेती का ढंग बिल्कुल लौकी के समान है। अंतर केवल इतना है, जहां लौकी की वर्षा की फसल को छप्परों पर चढ़ा दिया जाता है, कद्दू की बेल भूमि पर ही रेंगने दी जाती है। कभी कभी छप्पर में भी इसे भी चढ़ा दिया जाता है। लौकी और कद्दू की खेती आसपास नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों में मत होता है। लेकिन इस बात में केवल इतना ही तथ्य है कि लौकी और कद्दू पर एक प्रकार के ही कीड़े मकोड़े लगते हैं और इस प्रकार एक फसल पर लगा कीड़ा दूसरी फसल को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन दोनों फसलों को अलग अलग रखना ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले अब इसकी खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात करते हैं। कद्दू की अच्छी फसल लेने के लिए भूमि की एक बार किसी मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई की जानी चाहिए। इसके बाद 4-5 जुताई करने के बाद देशी हल से की जानी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पटेला घुमाकर मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। कद्दू के लिए हल्की दोमट और दोमट भूमि बहुत अच्छी रहती है। भूमि से पानी का जो निकास है उसका समुचित प्रबंध होना चाहिए। भूमि कुछ अम्लीय होने पर कद्दू की अच्छी उपज होती है। इसकी कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्थानीय किस्में बड़ा लाल, बड़ा गोल, पीले गुदे वाली, लाल गुदे वाली ये होती है। उन्नतशील किस्में होती हैं पूसा विकास, पूसा विश्वास, पूसा रत्नाकर, पूसा अलंकार, सोलन बादामी, CO1, CO2, अर्का, सूर्यमुखी। पूसा अलंकार के बारे में बात करते हैं। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। ये अधिक उपज देने वाली एक हाइब्रिड यानी संकर किस्म है। अर्का सूर्यमुखी, इसके फल छोटे और गहरे नारंगी रंग के होते हैं जिन पर भूरे रंग की धारियां होती है। गुदा इसका अच्छी सुगंध वाला सख्त चमकीले सुनहरे रंग का होता है। इसकी सब्जी पकाने के बाद भी ये ज्यों का त्यों बना रहता है। फलों का वजन लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। फल आकार में गोल होते हैं लेकिन दोनों सिरे चपटे होते हैं। इस किस्म पर फल मक्खी का प्रकोप कम होता है, इसलिए ये विशेष है और साथ ही साथ ये फसल 100 दिन में ही तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अर्का चंदन जो किस्म है, इसके फल मध्यम आकार के 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक के वजन के हो सकते हैं। गोल और दोनों सिरे पर कुछ दबे हुए से होते हैं। ये भी अच्छी सुगंध वाला, सख्त और चमकीला और साथ ही सुनहरे रंग का हल्का हरा होता है। इसकी औसत उपज 300 से 325 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फसल 125 दिन में तैयार हो जाती है। कोयम्बटूर 1 ये एक पछेती किस्म है जो लगभग 175 दिन में तैयार होती है। इसकी बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके फल ग्लोब के आकार के मध्यम बड़े आकार के होते हैं। ये 7 से 8 किलोग्राम तक भी हो सकता है और लुभावने होते हैं। इसमें बीज कम संख्या में होते हैं। एक बेल पर 7 से 9 की संख्या में फल लगते हैं। इसकी औसत पैदावार 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कोयम्बटूर 2 एक अन्य किस्म है। इसकी बेल कोयम्बटूर 1 की अपेक्षा कम फैलती है। इसके फल आकार में थोड़े से छोटे होते हैं, मध्यम आकार के, 2 किलोग्राम के लगभग और नारंगी रंग के होते हैं। इसकी फसल 130 से 135 दिन में यानी लगभग जो है 4 से 5 माह में तैयार हो जाती है। औसत उपज 200 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कद्दू की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरक भी काफी आवश्यक है। तो इसमें 300 से 400 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद और साथ ही 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। बोने से 1 माह पूर्व गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ण मात्रा बुआई के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को बोने के 1 से 1.5 माह बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में जड़ों के पास देना चाहिए। बीज बोने का समय जो होता है, ये जायद की फसल अगर जैसे अभी जो समय है इसमें आप फरवरी मार्च में बो सकते हैं। बरसात की जो फसल होती है, जो खरीफ की फसल है, वो जून जुलाई में बोई जाती है। ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें मार्च से अप्रैल में ही बोना ज्यादा बेहतर होता है। कद्दू की जायद फसल के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जुलाई में बोई जाने वाली फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज बोने का ढंग ये है कि कद्दू के बीजों को गड्ढों, थालों या नालियों में बोते हैं। कद्दू की फसल को 2.5 से 3 मीटर गुणा 75 से 100 सेंटीमीटर की पंक्ति में पौधे के अनुसार की दूरी पर
बोते हैं। पर्याप्त दूरी पर घाला बनाकर एक स्थान पर 3 से 4 बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो देना चाहिए। बाद में एक स्वस्थ पौधा ही चढ़ने के लिए छोड़ते हैं। नालियों में बोने पर नालियां निर्धारित रूप से दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती है, जिनमें खाद लगाकर 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को बो दिया जाता है। सिंचाई की अगर बात की जाए तो जायद फसल में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी पहले नालियों में दिया जाता है और पौधों की बेल फैल जाने पर बेल फैलने की सारी जगह में पानी फैलाया जाता है। खरीफ की फसल में सिंचाई वर्षा न होने पर आवश्यक होती है। सामान्य होने पर प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा का फालतू पानी खेत से बाहर निकालते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई भी बेहद आवश्यक है। जायद की फसल में 2 से 3 बार निराई करने की आवश्यकता होती है। जब तक बेल फैलकर भूमि को भली भांति ढक नहीं लेती, इसकी निराई गुड़ाई की जाती रहती है। और साथ ही साथ जो भी खरपतवार आते हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। नियंत्रण में रखने के लिए 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कद्दू की जो लताएं हैं वो जमीन पर ही फैलाई जाती है, अतः फल जमीन यानी भूमि पर ही लगते हैं। उपज लगभग जो है, जैसा पहले ही बताया जा चुका है, लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। और साथ ही साथ जो गर्मी वाली जो फसल है इसकी उपज 400 क्विंटल तक भी हो सकती है। बीज लेने की जो विधि है वो है कद्दू के बड़े आकार के जो अच्छे फल है उन्हें छांट कर पकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इन फलों को पूरी तरह पक जाने पर इन्हें तोड़ लिया जाता है और 1 से 1.5 महीने तक इन्हें हवादार स्थानों में रखा जाता है। इसके बाद इस कद्दू को काट कर बीज निकाल लिया जाता है और उन्हें सुखाकर सावधानी से रखा जाता है। कद्दू में जो कीट और रोग होते हैं उनके विषय में आइए चर्चा करते हैं। कद्दू में एक लाल रंग का कीट होता है। ये कीट लाल, चमकदार और लंबे आकार का होता है। ये फलों में छेद कर देता है। इसके लार्वा फसल की जड़ों में छेद करके खाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सेविन धूल का 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। साइपरमेथ्रिन 0.15% का छिड़काव भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। कद्दू में एक मक्खी भी आती है। इस कीट की मादा कद्दू के फल के छिलके के अंदर अंडे देती है। इससे छोटे छोटे कीट पैदा होकर अंदर ही अंदर फलों को खाते हैं और सड़ा देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सेविन धूल का 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसमें जो बीमारी आती है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह और तनों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां समय से पहले ही गिर जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर 0.06% केराथेन 60 ग्राम दवा 100 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। सुटोक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से भी लाभ मिलता है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, जायद के यानी कि गर्मी के मौसम में कद्दू की फसल एक बहुत ही लाभकारी और जल्दी तैयार हो जाने वाली एक नकदी फसल है। तो फिर कद्दू की बुआई करें और अच्छी पैदावार का लाभ ले। कानों में राम रस डार दो थो, जब कैसो लगो थो। कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो। गंगा के डारो जमुना के डारो, गंगा के डारो जमुना के डारो, सरजू के हृदय समाय गो थो, जब कैसो लगो थो। कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो। रामा के डारो लक्ष्मण के डारो, रामा के डारो रामा रामा के डारो, लक्ष्मण के डारो, सीता के हृदय समाय रहो तो, तब कैसो लगो थो। कानों में राम रस डार दो तो, तब कैसो लगो थो। चंदा के डारो सूरज के डारो, चंदा के डारो
सूरज के डारो तारों के हृदय समाय गो थो, तब कैसो लगो थो, कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो। ध्रुव के डारो प्रहलाद के डारो, ध्रुव के डारो प्रहलाद के डारो, सबरी के हृदय समाय गयो थो, तब कैसो लगो थो, कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो। सूर के डारो मीरा के डारो, सूर के डारो हाँ मीरा के डारो, तुलसी के हृदय समाय गो थो, तब कैसो लगो थो, तुलसी के हृदय हाँ तुलसी के हृदय समाय गो थो, तब कैसो लगो थो, कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो, कानों में राम रस डार दो थो, तब कैसो लगो थो। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, रबी की जो फसल है उसकी कटाई होने वाली है और साथ ही जो फसल का भंडारण भी होने वाला है। तो इसी कड़ी में जो है बीजों का जो भंडारण है उसका मुख्य उद्देश्य है बीजों की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और आनुवांशिक रूप से इसकी शुद्धता को अगली बुआई तक बनाए रखना। साथ ही अगर हम अच्छी तरह से अगर बीज का भंडारण करते हैं तो नमी, कीटों से और चूहों से बचाव करके फसल उत्पादकता को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। विषम मौसम या विषम परिस्थितियों में, सूखे जैसी आपातकालीन स्थितियों में बीजों की जो आपूर्ति है उसे बनाए रखने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे बीजों का भंडारण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जैसे सही भंडारण करने से हम बीजों को मृत होने से बचाते हैं, उनकी अंकुरण शक्ति को लंबे समय तक जो है बनाए रख सकते हैं और साथ ही अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्ता और सुरक्षा भी इससे बरकरार रहती है। लगभग नमी को 3 से 7% तक रखकर फफूंद, कीड़े चूहों जैसे दुश्मन हैं, बीज के जो शत्रु हैं, उनसे रक्षा कर सकते हैं। आपातकालीन आपूर्ति जो है, बाढ़, सूखा, अकाल जैसी परिस्थितियों में भी ये भंडारित बीज बुआई के काम आते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो आनुवांशिक विशेषताओं वाले जो बीज है, जिन्हें हम कई पीढ़ियों तक संरक्षित करके रखते आ रहे हैं, तो उनकी जो आनुवांशिक शुद्धता है उसको प्रवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और साथ ही लंबे समय तक सुरक्षित बनाकर रखने के लिए भी बीजों का भंडारण बहुत ही आवश्यक है। हमारे किसान भाई भी अगली फसल लेने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को सुरक्षित रखते हैं और इसे सही तरीके से भंडारित करते हैं। तो इसी कड़ी में और भी कुछ बातें हैं जो हम विशेषज्ञ महोदय से जानेंगे। आइए सुनते हैं विशेषज्ञ महोदय से बीज भंडारण के विषय में। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। और देखा, आज हम अपना बचन के बीच लेके आए हैं सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी श्री पुनीत तिवारी जी का ही। पुनीत भैया, अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सलगे किसान भाई का ही राम राम।
तो भैया देखा आज हम अपना से यह जानब कि अब बिजहा के समय तो अब नहीं आवा है, लेकिन बिजहा की जरूरत हर बार पड़ा थी और हम बच्चे बाजार जाई थे तो बड़ा महंग मिला थे भैया। तो अगर हम बच्चे कभू कभू सोची थे कि आधा रख दे बिजहा के लाने और आधा हम बच्चे खा डाले, तब वह जौन बिजहा धरे हैं तब कहते ओखर गुणवत्ता ओखर उपराज कम आऊ थी, गुणवत्ता कुछ कम होती। हमार बंच बेचारे परेशान हुई जाते कहे से कि पैसा तो उतना है नहीं हमारे पास। तो हम सोची थे कि जब हम बच्चे बिजहा खरीदी थे और हम रखी थे ओमा का अंतर है, तो कौन मेर से हम बच्चे अच्छा बीज और गुणवत्ता युक्त बीज बना सके थे। देखिए दरअसल में बात यही कि अपने क्षेत्र के किसान भाई जितने हैं तो उनका यह चीज के बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। या भ्रम में रहा थे कि जौन बीज बिजहा उत्पादन धै रहे हैं। हाँ। कि वह उनकर बीज आए। अच्छा। दरअसल में वह बीज नहीं ओखा गल्ला कहा थे। ऐसा जी ओखा गल्ला कहा थे। हाँ। बिजहा जौन है ता जौन बोमे के लाने प्रयोग करे चाहिए ओखर अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी हो चाहिए। अच्छा। साथ है साथ वहीं बीमारी न लगी हो, कीट न लगे हो, खरपतवार दूसर जौन पौधा हो ऊना हो, ये सब चीज बिजहन में नहीं होता है। हाँ। पर अपने यहाँ प्रचलन का है कि किसान भाई खेते में बोए के बाद काट लीन और काटे के बाद आधा धई लीन कहीं नहीं अगले साल गल्ला के लाने हो जाई। हाँ। बिजहा और यह जो है तो खाए के लाने होगा। हाँ। पर दरअसल में का है कि बीज के लाने किसान का ही शुरुआत से जैसे अपना मान ले कि 4 डोलिया किसान भाई अपन बो रहे हैं तक उनका पहले तो यह चाहे कि जो बीज बो रहे हैं वह प्रमाणित श्रेणी के हो। हाँ, जो यह साल बो रहे हैं वह प्रमाणित श्रेणी के हो चाहिए। हाँ। और ओके बाद जैसे 4 डोलियां हैं तो 4 डोलिया में 3 डोलिया जौन में बोबा थे उहे में बो में। अच्छा। पर 1 डोलिया में ही हाँ। जौने में उनका अगले साल बिजहा के लाने बीज धरे का है ओखा शुरुआत से बढ़िया उमा खाद डालें, बढ़िया उमा खरपतवार नासी डालें, उमा जौन कचड़ा हुआ सब साफ कर लें और ओखर कटाई गहाई अलग से करें। हे तो यह तो हम पचे जानते नहीं रहें। तो देखा भैया कहे का मतलब अपना क्या है कि जब से बिजहा डारा जाए तभी से हम मान के चली कि यह हम ही प्रमाणित बीज आए, यही हम ही धरे के आए अगले साल के बिजहा के। बिल्कुल बिल्कुल तो ओखर तैयारी अलग होती है और 3 डोलिया मान ली जैसे 4 डोलिया बेमा के आए तो 3 डोलिया साधारण जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल में कहा है कि ये मान ले कि अच्छा फसल उत्पादन के लाने बीजे सब कुछ है। हाँ वो एकदम सही बात। जौन है वो बीज आए और अपना घरे के गल्ला का बो तो ओखर उत्पादन वो में नहीं। हाँ किसानन का चाहिए कि बीज जौन है तो चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से लें, चाहे वो कोनो प्राइवेट दुकान से लें, चाहे वो सोसाइटी से लें, पे वो या तो आधार बीज लें और या तो प्रमाणित बीज लें। और इनमें इन बीजन में यह होती कि बीज यदि अच्छे से इनकर कार्यकलाप कीन जाए बीज के बुआई से लेके कटाई तक और इनका साफ सफाई कीन जाए ओके बाद छन्ना देखा देसी भाषा में छन्ना कहा थे ओखा बढ़िया से छन्ना लगा ले हमारे किसान और ओखा बीज बना के धरें तो वह उनके लाने प्रयोग में आ जाए तब वो बढ़िया उपराज दे। बिल्कुल। देखिए बीज दरअसल में सामान्य तौर पे के होते एक ठे होता है न्यूक्लियस। अच्छा। दूसर होता है आधार, तीसर होता है प्रमाणित। तो इनमें बीजन में का होता है कि जैसे न्यूक्लियस बीज लेके आए तो ओखा किसान 3 से 4 साल यह में यदि अच्छा से प्रोसेस करत रही गए तो ओखा 4 साल तक बो सके। आधार यदि लेके आवा थे तो ओखा 2 से 3 साल तक बीज बो सका थे और प्रमाणित लेके आवा थे तो ओखा अगले साल या 1 साल और ऐसे ज्यादा किसानन का उपयोग न करे चाहिए। ओके बाद बीज जो अपने देसी भाषा में कहा थे कि तोड़ दें चाहिए। अच्छा। और बीज चूंकि यह मान ले उत्पादन के जाना है बीज तो ऐसे किसान भाई इनका यह चाहिए कि बीज हमेशा प्रमाणित बीज लगाएं, उपयोग करें का चाहिए प्रमाणित बीज। घरे के गल्ला का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और यदि गल्ला का इस्तेमाल करें का है तो यदि पिछले साल वो प्रमाणित रहा तो ओखा बढ़िया से एक ठे डुलिया में बो के ओखर साफ सफाई करें, ओखर कटाई अलग से करें, ओखा छन्ना दें और ओखा बीज के लाने धरें। तो सुनन किसान भाई यह मेर से करा क्या तब तो वो प्रमाणित बीज बनी और हम बच्चे अपन बिजहा का लगा दिए तो ज्यादा से ज्यादा दुगुन मिली
तब बड़ा दुखी हुए कि दूसर जौन प्रमाणित बीज जौन दूसर खेत में लगाए वो 54 मिलिस और एक दुगुन भी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह नुकसान हुए कहे से कि मेहनत उतने आए, पैसा उतना लग गा, पानी और लग गा, समय लग गा, पे उपराज कम है। बिल्कुल तब प्रमाणित बीज का प्रयोग हमें अवश्य करने का चाहिए। और अगर हम बच्चे चाहिए कि प्रमाणित बीज बनाए तो यह मेरे से शुरू से बिजहा के समय से ही तैयारी की जाए, बोने के पहले। बहुत बढ़िया बताएं अपना बच्चे भैया। अब एक बात अपना से कहा कि देखा यह प्रमाणित बीज के फायदा के बारे में भी तो अपना बताएं, तो यही से हमें प्रमाणित बीज लगाने के चाहिए। अपना का कहा यही लगाने के कारण एक तो समझ में आवा कि उपराज बढ़िया होती, दूसरा देखिए सबसे पहली बात यह है कि ए माही किसान के जो उत्पादन लागत ही जैसे अपना का उत्पादन बढ़ी तक किसान का लाभ मिलब शुरू हो जाए। हो। अब किसान जैसे ना हम सामान्य भाषा में यदि समझाई और किसान 10 रुपया लगाई और ओखा जो है 10 रुपया में 20 रुपया के उत्पादन मिला तो ओका 10 के लाभ भा। पर यदि किसान लागत देखी दोनों में उतने लागी, बीज उतने दे का है, पानी उतने दे का है, दवाई उतने डारे का है, समय उतने लागी, पर उत्पादन यदि अपना के बढ़ जाई तो वो 10 रुपया से यदि 30 रुपया वापस आ जाई तो किसान का 20 रुपया के लाभ हुई। तो ऐसे उत्पादन के साथ, और उत्पादन भर नहीं, अपना ये जान ले कि यदि बीज अच्छा है, बीज के गुणवत्ता उत्तम ही, तो सिर्फ उत्पादन नहीं उसे बीमारी कब लागत ही वह जो है अपना के कीटों खरपतवारों में कम होते हैं। अच्छा, वो बीजोपचारित हुई के बिल्कुल 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 उपचारित हुई के आवा, तो एक तरह से वो बीजा माही टीकाकरण हो या मान के चली कि ओखर ओज ज्यादा होता है। ओखर जो ओज होता है भाई घरे में अपना गल्ला बहुत तो वो कमजोर बीज रहा है। यदि बीज मजबूत हुई, बीज में अच्छा ओज हुई, बीज में अच्छा बिगर हुई तो वह अच्छे से करी। एक के साथ साथ अपना यह मान के चली कि जो सामान्य किसान भाई घरे के बीज अपन भोबत है, जो बीज बना के भोबत है, दरअसल में वो गल्ला होता है, ओखर अपना के अंकुरणों कम रहत है। लेकिन जो प्रमाणित बीज होता है ओखर अंकुरण 90% तक होता है, 80% से ऊपर तक होता है। तो 100 पौधा में 90 पौधा भी और घरे वाले 100 में 60 भी, तो भाई 60-30 पौधा के नुकसान भा तो उत्पादन में तो प्रभाव पड़बे करी। ओके साथ साथ बीमारी हो गई, खरपतवार हो गए, कीट हो गए, यह सब का जो है तो प्रमाणित बीज इनमें सबसे बढ़िया होते। अवश्य हमें प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। चलिए अपना जैसन बताएं कि यह मेरे से प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करेंगे चाहिए। साथ ही साथ अब जो मान ले हम बच्चे बना चाहब कहे कि हर बेर खरीदी थे और हमरे गांव के बहुत लोग प्रमाणित बीज खरीदा थे, तो यदि हम इन बना ले तो जैसे अपना बताया कि शुरू से ही कीन जाए, एक थोड़ी और विस्तार से बतावा जाए ताकि हमार पंच जब खरीफ के फसल बोएं, अब तो थोड़ी टाइम है, तब जब बोई हैं बच्चे तो कौन मेर से प्रमाणित बीज पहले तो लगाई हैं और साथ ही साथ बिजहा के लाने भी तैयारी करें ताकि अगली बार इन्हीं से हर को प्रमाणित बीज खरीदे। हम बच्चे न जाब सोसाइटी और न जाब कहूँ कृषि विज्ञान केंद्र। देखिए दरअसल में यहाँ बात यही कि या तो जो हम अपना का बताएं तो एक सामान्य बात अपना का बताएं कि यदि किसान जो है तो अपने अपने लाने था, लेकिन अपना का हम एक चीज और बताई कि अपने मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ही जहाँ के अपना अधिकारियां जी वहां के जो है तो वह अपना के पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलन में अपना के बीज उत्पादन कार्यक्रम होते है। अच्छा, ओकर ट्रेनिंग होती, प्रशिक्षण या बीज जो प्रमाणित बीज या आधार बीज आवत है या किसानन के ना बीज हो या जो प्रमाणीकरण संस्था ही ऐसे अपना के कृषि विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश शासन के जो फार्म हैं, जो अपना के बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं और जो प्राइवेट कंपनी हैं, वो जो है तो प्रमाणीकरण संस्था में अपन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं कि हम बीज बनाने चाहिए थे। अच्छा। और ये जो बताए हम अपना का चाहे केबीके हो, चाहे मध्य प्रदेश शासन के फार्म हो, चाहे बीज सोसाइटी हो, ई का करत है अपने क्षेत्रन के किसानन का ही ढूंढा थे। अच्छा। उनका रजिस्ट्रेशन करवावा थे और उनका जो है तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल करत है। या जो बीज अपना का बाजार में दिखात है या कौनो न कौनो आपसे के बीज के भाई बंधुन के होते बना थे हो तो हमहू बन सकी थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो है जो क्षेत्र में रही थो वह क्षेत्र के अपना पता करी कि यहाँ के बीज उत्पादक सहकारी समिति को है आसपास हमारे क्षेत्र के, या कृषि विभाग से पता करी कि भाई हम बीज बनाने चाहिए थे, तो हमका जो है तो अपना अपने प्रोग्राम में जोड़ी तो ऊपे जो है अपना कहीं शुरुआत से लेके
जब से अपना के बीज दे से लेके हाँ। अपना का बीज दी है, ओके बाद बुआई हुई अपना के, फिर ओके बाद सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो उनमें हम हैं, वो अपना के 2 बेर खेत में विजिट करी हैं, घूमी है, हाँ, वो कि तुम ठीक से लगाए है कि ठीक नहीं, से कुछ लगाया है कि कमी नहीं, है। तुम्हारे में कचरा तो नहीं है, तुम्हार फसल मानक के अनुरूप ही कि नहीं, और ओके बाद यदि वह मानक के अनुरूप ही तो ओखा क्षेत्र में पास कर दी है, और जो ना हो तो ओखा फैल कर दी है। हाँ। मान ले यदि ओखा पास कर दी तो ओके बाद फिर किसान का जो है तो काटे का है फसल काटे के बाद जो बीज उत्पादक सहकारी समिति है ओखी पहुंचा में का है, हाँ। ओके बाद वो ओखर करवाई सैंपलिंग, ग्रेडिंग मशीन में डाल के अच्छा। छन्ना दे, ओके बाद ओखर सैंपलिंग हुई, नमूना हाँ। नमूना भोपाल जाए, भोपाल में लैब में जो है तो ओखर टेस्टिंग हुई, अच्छा। और यदि वो पास होगा वह टेस्टिंग में तब फिर वह जो है जो अपना का बाजार में मिलत है डबल टैग वाले बीज, वह बीज पैक हुई के अपना के बाजार में आई, और मान ले जो फैल होगा तो वो फैल होगा, तब फिर वो बिजहाना का है, वो गल्ला का है। चलिए, बहुत बहुत है बढ़िया बात अपना बताए ना, बड़ा हम लोगन के एक शब्द जैसे ना अपना कहन की भ्रम में रहे हम बच्चे कि ये का तमाशा है कि हमार नहीं ज्यादा होए उनकर ज्यादा हो जाते प्रमाणित बीज के, तो ये तो बढ़िया बताएं। तब पुनीत भैया एक ही सवाल अपना से यह पूछब कि जो हमरे खेत में हम बच्चे लगा दिए हैं जायद फसल के मूंग और उड़द, ता एक ही बारे में अपना कुछ कहब। देखिए का है कि गर्मी के जो जायद की फसल रहा थी वह बहुत कठिन फसल रहा थी, कहा से कि अगर पानी के साधन नहीं आए, अब किसान भाई हमारे हैं पिट जाते हैं। हाँ। बरसात में का होता है कि उनका पानी मिल जाता है, और ए में का होता है कि बिल्कुल नमी की कमी रहा थी। ता यह है कि जो किसान भाई हमार अपना के मूंग उर्द के बुआई कर चुके हैं, वो ध्यान रखें कि जब उनका मूंग में ही फूल आवे लागे, हाँ। ओके पहले वो सिंचाई जरूर कर डाले, हाँ। काहे कि यह सीजन में पानी के बहुत आवश्यकता रहा थी, और धूप इतनी तेज रहा थी कि कब नमी आ गए, ता यह चीज जरूर ध्यान रखें कि अपने जो है तो बुआई के अनुसार कब बुआई कर रहे हैं फसल देखें, ओखा 2 से 3 पानी फसल का दें यदि फसल पानी की उपलब्धता ही, और यदि नहीं आए तो 2 बेर तक देव करें। अच्छा, यह बढ़िया बताएं अपना कि फूल आए के पहले पानी देन जाए, और उसके बाद एक बार और अपना के फूल बने के बाद जो फली बने लगती हैं वह समय दीन जाए, 2 पानी तो मिनिमम देन जाए किसानन का ही। काहे कि यह सीजन में ही पानी की बड़ी समस्या रहा थी, धूप इतनी तेज हो जाती कि फसल सूखे लगा थी। अगर अपना के पास साधन नहीं आए तब परेशानी में अपना तब बिल्कुल तो आसपास कहूं से पंप लगा के कहूं से अपन जुगाड़ कह के सिंचाई जरूर करें के चाहिए, तभी कहा से कितना मेहनत करे हैं तो ओकर उपराज बढ़िया मिले। अच्छा, बढ़िया अपना आज जानकारी दी है, ऐसे हम बच्चे अपन अतिरिक्त आय भी बढ़ा सके, बिल्कुल बढ़ा सके। तो ऐसे पहले तो हमार बिजहा जो आए वह यदि प्रमाणित होगा तो ऐसे हमारे बाजारों में हमारे जो उपराज भी है, भले हम प्रमाणित बीज न बनाई अपने घर में उपयोग करी तो वह के पैसा बची और उपराज दुगनी चौक। बिल्कुल। तो पुनीत भैया अपना हमारे स्टूडियो में आए ना, बहुत सुंदर जानकारी दी है, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।